हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरपीएस विद नवीन सैनी। आज हम केस स्टडी करेंगे आकलवुड फॉसिल्स पार्क जो जैसलमेर में स्थित है उसके बारे में कि वहाँ पर क्या चीज़ है क्या नहीं है, जैसलमेर से कितना दूर है, कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है, आदि चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। तो आज का अपना रहेगा आकलवुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर वाला, ठीक है ना। आकलवुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर, ठीक है। चलिए, ये जैसलमेर में स्थित है आकलवुड फॉसिल्स पार्क, इसके बारे में अपन बात करते हैं। और देखिए विद्यार्थियों, आज से हम है ना केस स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम निरंतर रूप से जैसे जैसे टाइम मिलेगा पहले केस स्टडी करके और आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। कोई ना कोई टॉपिक लेते रहेंगे। जैसे आज का टॉपिक है आकलवुड फॉसिल्स पार्क, उसके बाद एक बार हम सम के दोहरों के बारे में भी बात करेंगे, कुलधरा गाँव है उसके बारे में भी बात करेंगे, फिर एक एक किला लेंगे, कोई भी किला लेके उसके बारे में केस स्टडी करेंगे। तो चलिए देखिए, आकलवुड फॉसिल्स पार्क। ये नाम इसका ऐसा क्यों है, इस नाम का क्या मतलब है वो बता देते हैं। पार्क तो नॉर्मली पार्क होता है उद्यान, आपको पता है। फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म। क्या होता है? जीवाश्म। जीवाश्म बोले तो जीवों के जो अवशेष होते हैं ना, वो जीवाश्म। ये वुड का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है। और आकल नाम कहाँ से है? आकल है वो जैसलमेर का एक गांव है। कहाँ का एक गांव है? जैसलमेर का एक गांव है, जैसलमेर का गांव। देखिए इस पार्क में ये है क्या, ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। अगली स्लाइड लेते हैं। देखिए हुआ क्या था, बताते हैं। जैसलमेर है, चूंकि जैसलमेर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है राजस्थान में, ठीक है। और ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश तैतीस सागर का अवशेष था। बताते हैं कि किसी समय यहाँ पर क्या था, वन था, और यहाँ पर एक नदी बहती थी, सरस्वती नदी। तो बताते हैं जो पुरातत्ववेता वगैरह जो भूगोलविद है वो बताते हैं कि जो ये नदी थी वो आज भी जमीन के अंदर बहती है कई हिस्सों में, ठीक है। तो हुआ क्या था, जैसे कि उस समय कोई भूकंप और कोई प्राकृतिक आपदा हुई, उसकी वजह से जो जीवाश्म ऊपर की जो लकड़ियाँ वगैरह थी, वन और पशु पक्षी वगैरह, वो सब क्या हो गए, मिट्टी के नीचे दब गए। और उसके बाद में कई सालों तक ये नीचे दबे हुए रहने के बाद अब जब खुदाई हुई तब यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर क्या दबे हुए जीवों के अवशेष अर्थात जीवाश्म हमको यहाँ से प्राप्त हुए। अब वो कितने पुराने हैं तो बताते हैं कि कार्बन डेटिंग पद्धति। कार्बन डेटिंग पद्धति क्या होती है? इसके माध्यम से पता किया जाता है कि कोई लकड़ी का टुकड़ा है, कोई जीव का अवशेष है, तो वो कितना पुराना है। कार्बन डेटिंग पद्धति। कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से ये चीज पता चली है कि ये 18 करोड़ वर्ष पुराने हैं। कितने पुराने? 18 करोड़ वर्ष पुराने, ठीक है ना। अब देखिए ये चीजें कैसे कैसे पता चली, क्या क्या बात है वो अपन बात करते हैं। देखिए पहले बात तो टाइमिंग का पता चला, 18 करोड़ साल पुराना है। ये कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से जब रिसर्च किया गया तो ये बात सामने आई। इसके अलावा यहाँ पर है क्या क्या इस पार्क में, तो इस पार्क में देखो नदी होने के भी साक्ष्य मिले, क्योंकि जब नदी होती है, नदी बहती है, तो उसके साथ साथ जो पत्थर बहते हैं तो वो पत्थर क्या होते हैं, लुढ़कते लुढ़कते एकदम गोल हो जाते हैं पत्थर, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि ये पत्थर क्या है, नदी के बहाव के साथ बहकर आए हुए पत्थर हैं, तो वो मिले हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो लकड़ियाँ थी, वो लकड़ी पेड़ वगैरह नीचे दब गई, ऊपर आ गई मिट्टी, तो वो पेड़ क्या हुए, पेड़ मतलब वो लकड़ी थी ना, वो इतनी हार्ड हो गई, मतलब नीचे दबी हुई, और वो ऐसे पत्थर में तब्दील हो गई। जैसे आप लकड़ी को आप उस पर पीट के देखोगे, किसी भी कोई मेटल से ऐसे टच करोगे तो वो वैसे ही आवाज़ करेगी जैसे ये कोई मेटल हो, ठीक है ना, कोई पत्थर हो, ऐसी आवाज़ आती है, ठीक है ना। और इसके अलावा पेड़ के तने वगैरह मिले हैं। उन तनों की जब कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से जांच की गई तो वो 18 करोड़ साल पुराने थे। तो आप वहां पर जाकर देखो तो ये एक बिल्कुल भी अद्भुत अनुभव होगा आपको कि भाई आप जिस लकड़ी को हाथ लगा रहे हो वो लकड़ी 18 करोड़ साल पहले की है, मतलब इंसान धरती पर आया उससे भी पहले की है, ठीक है। तो उनके कुछ चित्र वगैरह हमारे पास है, वो हम आपको दिखाते हैं कि कैसा है क्या नहीं है। तो देखिए एक PDF चूज करते हैं अपन। चलिए अभी देखना आप लोग सबसे पहले। अब देखो हुआ क्या था, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ये आकलवुड फॉसिल्स पार्क है। उस पार्क में क्या किया गया, जैसे ही कुछ चीजें मिली तो देखो ये जैसे 11 नंबर लगाया हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, नीचे लकड़ी और तन्ने के आदि जीवाश्म के टुकड़े, उसके ऊपर ऐसे क्या लगा दी, ये शेडो लगा दी, ये शेड लगाए हुए, टिन शेड लगाए हुए। पहले बात तो ये लगा दिया ताकि क्या हो, पानी से आदि से क्या हो, ये खराब ना हो, ठीक है। और उसके बाद में इसकी सुरक्षा हेतु इसके ऊपर ऐसे जालियां लगाई हुई, आप इनको जाके आराम से देख सकते हो।
देखिए आकलवुड फॉसिल्स पार्क में कई चीज़ें मिली है, इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपको उड़ने वाली गिलेरी के अवशेष मिले, उड़ने वाली गिलेरी जो अब नहीं पाई जाती है, पहले उड़ने वाली गिलेरी रहती थी। गिलेरी बोले तो ऐसे लिखो, एक मिनट, सॉरी, उड़ने वाली, एक सेकेंड रुकना, उड़ने वाली छिपकली, ठीक है ना, तो छिपकली है, चलिए उड़ने वाली छिपकली है, तो उसके अवशेष मिले, उड़ने वाली छिपकली के अवशेष, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, के अवशेष मिले हैं। ये जैसलमेर से कितना दूर है, पार्क कैसा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और फोटो है इसमें, देखिए, ये देखिए आकलवुड फॉसिल्स पार्क के बारे में ये लिखा हुआ है, आप तो शायद इसको नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए इसका मैं अलग से फोटो दिखा दूंगा, इसको छोड़िए। ये देखिए ऐसे हैं यहाँ पर पत्थर, जो पत्थर वगैरह हैं वो इस तरह के दिखाई देते हैं। ये देखो ये पत्थर 18 करोड़ साल पुराने, कितने पुराने, 18 करोड़ साल पुराने, ये आपको जैसलमेर में। अब आपके दिमाग में है कि सर ये आकलवुड फॉसिल्स पार्क है, ये जैसलमेर में कहाँ है, कितनी दूर है, तो ये चीज़ जान लीजिए। जैसलमेर से जो आपके बाड़मेर सड़क जाती है, जैसलमेर से बाड़मेर, जो जैसलमेर से बाड़मेर जाने वाली सड़क पर जैसलमेर से 17 किलोमीटर की दूरी पर ये आकलवुड फॉसिल्स पार्क है, वो स्थित है। कहाँ पर, जैसलमेर बाड़मेर सड़क मार्ग पर। कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 21 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कितने हेक्टेयर में, 21 हेक्टेयर में फैला हुआ है ये आपका आकलवुड फॉसिल्स पार्क, ठीक है। और लगभग नवंबर से लेकर के अक्टूबर नवंबर से लेकर के मार्च तक, अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च तक यहाँ पर घूमने का सर्वश्रेष्ठ टाइम होता है, ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ टाइम। ये आकलवुड फॉसिल्स पार्क यदि आप देखने जाओ तो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम की 6 बजे तक आपको इसे देखने का क्या रहता है, परमिशन रहता है। आप इसको आराम से जाके वहाँ पर देख सकते हो। ये पत्थर वगैरह है, देखो ये पत्थर 18 करोड़ साल पुराने, कितने पुराने, 18 करोड़ साल। चलिए इसमें यहाँ पर क्या है, कुछ कुछ तो अवशेष है, उनको क्या है, कांच वगैरह जालियां लगाकर एकदम, मतलब आप उनको टच नहीं कर सकते, और कुछ कुछ ऐसे हैं जीवाश्म जिनको आप टच कर सकते हो, वो खुले में बिखरे हुए पड़े हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़िए और देखते हैं। और ये देखो वहाँ पर जाओगे तो आपको ये ईमू भी देखने को मिलेंगे, ऐसे ईमू, ठीक है, ये ईमू है। और ये ईमू बता देते हैं कि ये वहाँ के जो लोकल आदमी हैं वो बताते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया से लाकर यहाँ पर छोड़े गए, ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है इन ईमू को। तो ईमू को भी आप देख सकते हो आराम से। और देखिए ये पत्थर, इस पत्थर को ध्यान से देखो, ये नदी के साथ बहकर आया हुआ पत्थर है, दिखाई दे रहा है। तो ऐसे पत्थर मिलते हैं एकदम गोल गोल। चलिए आप इसको ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीन वगैरह एकदम बढ़िया आ रही है ना। चलिए विद्यार्थियों, अब और यहाँ पर क्या क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक जीवाश्म म्यूजियम भी बना हुआ है, जीवाश्म म्यूजियम। कैसा म्यूजियम, जीवाश्म म्यूजियम, जिसमें सभी जितने भी जीवाश्म हैं उनको एकत्रित करके रखा गया है, जीवाश्म म्यूजियम। चलिए ये पत्थर हो गया। और देखिए ये देखो ऐसे पत्थर गोल गोल, एकदम गोल गोल मस्त। इन पत्थरों की ये विशेषता होती है कि ये पत्थर क्या है, नदी के साथ ऐसे बह बह कर ऐसे हो गए। देखो इसमें सबसे मस्त कौन सा लग रहा है आपको, देखो ये वाला, देखो ये कितना बढ़िया है, ठीक है। और भी देखो इसमें खूब बढ़िया बढ़िया पत्थर, मुझे सबसे बेस्ट ये लगा, आप भी बताना आपको कौन सा लगा। चलिए और देखते हैं। ये देखो खूब सारे ऐसे एकत्रित करके रखे हुए हैं वहाँ पर बढ़िया तरीके से, आप लोग जाना कभी देखना इसको। और देखो ये पत्थर है, और ये जो रखा हुआ ना ये तना है, ठीक है, ये तना है किसी पेड़ का, जो कि ये उस पेड़ का अवशेष है जो 18 करोड़ साल पुराना था, बाद में जमीन में दब गया, अब ये आया है। आगे देखिए, ये देखो ये कुछ पेड़ तने वगैरह, ये तना, ये तना, ये देखो ये तना नीचे रखा हुआ, ये सब 18 करोड़ साल पुराने पेड़ों के अवशेष हैं। आकलवुड फॉसिल्स पार्क, कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं कि आकलवुड फॉसिल्स पार्क है कहाँ, तो जैसलमेर में स्थित है। और देखिए ऐसे खुले में भी कहीं कहीं पत्थर वगैरह जो अवशेष हैं, उन अवशेषों के ऊपर क्या है, ऐसे टिन शेड लगाए हुए हैं, ठीक है ना, ऐसे जालियां वगैरह लगा के और ऐसे रखा हुआ है इनको। और देखिए ये देखो ये जीवों के अवशेष हैं, जैसे जीव होते थे ना, देखो ये हड्डियां वगैरह दिखाई दे रही है आपको, थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, शायद दिख रहा होगा आपको,
और बड़ा करते हैं, एक सेकेंड। अब दिखाई दे रहा है? ये देखो, ये यहाँ पर हड्डियाँ वगैरह दिखाई दे रही है, ये वाली यहाँ पर ये हड्डियाँ, ऐसे ये हड्डियों के टुकड़े, और ये वाला हिस्सा देखो, ठीक है ना। तो ये उस समय के जो, ये देखो ये वाली हड्डियाँ ऐसे, ये हैं आपके उस समय के जो पशु पक्षी थे उनके अवशेष हैं। ये भी 18 करोड़ साल पुराने हैं। आई थिंक बढ़िया तरीके से आप देख पा रहे होंगे ना, देख पा रहे हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखो, ये भी यहीं से मिला है, आकलवुड फॉसिल्स पार्क में से। आंख दिखाई दे रही है इसमें, बताओ कहाँ पर? ऐसे लग रहा है ना जैसे ये आंख के जैसा, ये वाला, ये भी यहीं से मिले। ये यहाँ पर जीवों के अवशेष हैं, 18 करोड़ साल पुराने हैं। जैसलमेर जाओ तो इनका आप ज़रूर से ज़रूर आनंद लीजिएगा। और देखिए, ये पेड़ का हिस्सा है, ये पेड़ का तना है और ये पत्थर है, इसको भी देखिए आप। तो ऐसी आपको खूब शानदार शानदार चीज़ें आपको देखने को मिलेगी आकलवुड फॉसिल्स पार्क के अंदर। एंड लास्ट पिक, चलिए ये तो ब्लैंक था। तो ये बात है आकलवुड फॉसिल्स पार्क के बारे में, जो मैंने मोटे मोटी तौर पर जो चीज़ें थी वो आपको दिखा दी। तो थोड़ा बहुत और दिखाते हैं, चलिए थोड़ा गूगल पर भी अपन चलते हैं, राउंड लगा के आते हैं बढ़िया तरीके से। एंड ये लो सारे गामा, चलिए देखते हैं आकलवुड फॉसिल्स पार्क, आकलवुड फॉसिल्स पार्क आ जाएगा इतने में, तो ये आ गया आकलवुड फॉसिल्स पार्क। अपने तो इमेजेस देखनी है कुछ, चलिए ये देखो, ये इमेजेस मैंने कुछ उठाई, यहीं से उठाई थी पिक्स, गूगल से ही, गूगल बाबा जिंदाबाद है। देखिए ये पेड़ का तना है, आकलवुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर। और ये देखो, ये ऐसे मतलब इसके ऊपर ऐसे बना रखी है, जो ये लगा दिए ना ऊपर जालियाँ वगैरह लगा दिए, ठीक है। और देखिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं और भी देखने को मिलती है यहाँ खूब सारी। ये देखो ईमू, कोई घूमने आए वो ईमू के साथ हालचाल पूछ रहे हैं इससे। ये देखो ऐसे मतलब खुदाई वगैरह होती है तो अब से इसको ऐसे निकाला जाता है, इतना करीने से, मतलब सफाई वगैरह की जाती है ना, देखिए ऐसे इतना सलीके से काम किया जाता है, तब जाके यहाँ पर बढ़िया तरीके से जानकारी है वो प्राप्त होती है। चलिए ये बेग क्यों नहीं चल रहा, चलो आगे देखते हैं। और जैसे ये देखो, ये टुकड़े हैं यहाँ पर तने के, पेड़ पौधों के जो टुकड़े हैं वो यहाँ पर है। इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं क्या? ये देखो, आगे देखिए और देखते हैं चीज़ें। थोड़ा एक दो वीडियो दिखाऊं, इसका आवाज़ कम करना भाई, आवाज़ बंद कर दो। एक दो आपको वीडियो दिखाते हैं यहाँ का आकलवुड फॉसिल्स पार्क का। देखिए हालांकि चलिए वीडियो तो आप अपने वाले यही देखना, क्योंकि इसमें कॉपीराइट का भी रहता है कि कोई किसी का वीडियो अपन यूज करते हैं तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है ना। चलिए कोई पढ़ने लायक मैं बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ तो देखो, आप जाओगे तो एंट्री गेट आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। और इस पर सूचना भी लिखी हुई है, तो अभी ये इसका क्लियर होगा तब बताते हैं। आकलवुड फॉसिल्स पार्क बाहर से गेट ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर मतलब बहुत ही मिनिमम कॉस्ट लगता है, 5-10 रुपये का ऐसे टिकट लगता है। विदेशी पर्यटकों के लिए अलग रेट है, विदेशी पर्यटकों के ज़्यादा रेट लगती है, स्वदेशी के लिए कम लगती है, ऐसा है, ठीक है। ऐसा बाहर बड़ा सारा बोर्ड लगा हुआ रहेगा जिस पर ऐसे लिखा हुआ होगा वुड फॉसिल्स पार्क आकल, मतलब आकल गांव है, समझ गए। और इसके अलावा और तो क्या है, मेन ये थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं इनके बारे में, तो ये तो पूरा पढ़ने में नहीं आ रहा, साफ पिक नहीं है। और इसके अलावा कहीं कोई बोर्ड लगा हुआ तो ये मैं बता देता हूँ आपको। चलिए कुछ ऐसी चीज़ें थी, मेन मैंने आपको बता दी कि मोटे तौर पर यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा क्या नहीं है। आकलवुड फॉसिल्स पार्क कहते किसे, इस नाम का क्या मतलब है आखिर आकलवुड फॉसिल्स पार्क का, ठीक है विद्यार्थियों। तो मिलते हैं इसी प्रकार के शानदार वीडियो के साथ अगेन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।